करते हैं। बाबा मेरी कुछ अर्जियां लगी हैं जिनके मुझे संकेत मिल रहा है, जब वो पूरी हो जाएंगी तो मैं सभी के सामूहिक जयकारे लगाऊंगा बाबा। और अभी मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। कल बेटी का फोन आया था, मैंने उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तो मैंने ना कल अर्जी लाई रात में और आज उसको आराम मिल गया। उसका फोन आया था। तो बाबा मेरे सारे काम यहीं से हुए हैं और मुझे पता है कि हो जाएंगे। इसका मैं जयकारा लगाऊं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय जोर से बोलो आप सभी लोग जयकारा। महाराज जी मेरे को 8 तारीख को हमले महीने में एक्सीडेंट हो गया था। इतने एक्सीडेंट करा तो बाबा जी महाराज ने मेरे को दिन में याद था। भगवान की कृपा रही मेरी, उसका नाम लिया मैंने तो मैं बहुत बच गई, बहुत ज्यादा मौत से बच गई। इसका जयकारा बोलना चाहती हूँ मैं। ये जयकारा बोलना चाहती हूँ मैं। मेरी बच्ची का जो बच्चा में हो गया था तो बड़ी मुश्किल में महाराज का जयकारे बोले थी मैंने वहाँ पे कि बच्चा हो जाएगा तो मैं जयकारे बोलूँगी। तो उसके ऑपरेशन से लड़का हुआ है, बहुत बढ़िया। दोनों बच्चे माँ बैठे दोनों मेरा बच्चा 4 वर्ष का हो गया, भगवान उसको खुश रखे। उसका जयकारा बोलना चाहती हूँ मैं। जय बालाजी महाराज बाबा महाराज के चरणों में छोटे नमन। श्री जय श्री राम जय बाबा की। बाबा 3-4 दिन पहले सुबह से मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ हो रही थी, मुझे घबराहट थी। फिर भी मैं अपना काम करने रोज जाते हैं मार्केट वगैरह, तो हम जा ही रहे थे। उस दिन हम नहीं गए। शाम को अचानक मैंने बीपी चेक कराया तो मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ था। तो मैंने मुन्ना भाई को महाराज जी से कहा कि मेरा अचानक मैंने फोन किया कि मुझे है ना मेरा बीपी बहुत बढ़ा है। तो उन्होंने वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने तुरंत आके अभी हम पुनीत रसोई के चलते हैं, तुम डॉक्टर के यहाँ चलो। जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने हमारा बीपी चेक किया तो और घबराहट से और ज्यादा बढ़ गया था। 170-190 के बीच में था। उन्होंने तुरंत ईसीजी करने को कहा। बाबा महाराज मैं बहुत घबरा गई। मैंने बाबा महाराज से कहा बाबा महाराज मेरी ईसीजी सही आ जाए, मैं बहुत जोर का जयकारा लगाऊंगी आपका। मेरी ईसीजी में कोई खराबी नहीं हो, क्योंकि इस समय मैं बीमार होना नहीं चाहती हूँ, बहुत परेशान हो गई थी। बाबा महाराज ने उसी वक्त मेरा बीपी भी कम कर दिया मेरे प्रार्थना के साथ, और मेरी ईसीजी बिल्कुल सही आई। उन्होंने मुझे बस 2 गोलियां दी, एक बीपी की एक बस, और उन्होंने कहा तुम ठीक हो जाओगी। मैं बाबा सब लोग मेरे साथ बहुत जोर का जयकारा बोलो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। बाबा महाराज हनुमान जयंती पे एक हमारे बहुत फैमिली फ्रेंड हैं, उनको पहले दरबार भी आते थे। उन्होंने एक बड़ी अर्जी लगवाई थी मुझसे, कहना उनकी कोई फैक्ट्री है उसको सेल हो जाए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, मैंने उनकी बड़ी अर्जी लगाई थी। तो आज उनका फोन आया था कि उनको अपने कार्य में बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं, उनका कार्य होने वाला है। तो उन्होंने कहा जयकारा बोल देना बाबा महाराज। और मेरे जो भी मैं अर्जी लगाती हूँ मेरी सब पूर्ण हो जाती है। कोई भूल चूक की जो भी अर्जी रह गई हो बाबा
मुझको क्षमा करना और मैं सबके सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। इसी प्रकार हमेशा चलो महाराज जी के चरणों में जोर से बोलो जयकारा। बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, मैं बहुत समय से भी ग्वालियर से बाहर थी। मेरे भतीजे की बहू की डिलीवरी होनी थी, तो मैंने पूना में 3 बड़ी अर्जी लगाई थी। 2 अर्जियों का तो मतलब था कि जो भी बच्चा हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक। और दूसरे मेरा ये भी प्रार्थना थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। 2.5 महीने का बच्चा हो गया है और मैंने इसके लिए अर्जी लगाई थी। और जब बच्चा हुआ तो वो उसको इन्फेक्शन हो गया था लंग्स में, तो वो आईसीयू में चले गया था। तो मैंने तब फिर तीसरी अर्जी लगाई। वह बच्चा कितने आईसीयू से 2-3 दिन में बाहर आ गया और दोनों माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपका आशीर्वाद मिले उन दोनों माँ बेटे दोनों को आशीर्वाद। मैंने अर्जी लगाई थी कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, स्वस्थ हो। और दूसरी मेरी इच्छा थी कि बेटा हो जाए पहले, क्योंकि हमारी ये पहला बच्चा था जिससे कि हमारी वंश परंपरा बनी रही। तो आपकी कृपा से बेटा हो गया है। आपको मैं सामूहिक मुझे तीनों बातों का सामूहिक जयकारा और इसी श्री महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। बताओ जरा भाई। देखो इनका इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है, ये तो बताना जानते नहीं है। इनके पूरे 3 पीढ़ियों के वंश में कोई बेटा नहीं है। 3 पीढ़ियों के सुतनों इनका वंश चलाने वाला नहीं है, भतीजे हैं। और उसके बेटा के लिए इन्होंने अर्जी लगाई थी कि उसके बेटा हो जाए। तो बेटी है इनकी बहन, उनने अर्जी लगाई थी, तो मैं तो कुछ नहीं मालूम। वो बेटी है बहन, उनने अर्जी लगाई थी, महाराज हमारा वंश चले आगे, नहीं तो भतीजे के साथ हमारा वंश खत्म हो जाएगा। ये बोल रही थी भतीजे के बाद हमारा वंश परिवार का समाप्त हो जाएगा। तो इनके भतीजे की बहू का बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने बड़ी अर्जी लगाई। उसके लिए मैंने इनको एक पूजा करवाई। मैंने कहा एक पूजा कराए तो वही आत्मा इनके भतीजे के बेटे के रूप में आएगी। तो यहाँ मैंने पूजा करवाई और 100% वही आत्मा इनके भतीजे के बेटे के रूप में सामने आई और इनके भतीजे का बेटा हुआ। यानी कि भतीजे का वंश और इनका भी वंश, क्योंकि ये 3 बहने हैं अभी वर्तमान में, 3 बहने हैं। ये भाई 2 मर गए, एक भाई है अभी, उसने शादी नहीं करी। तो यानी कि वंश समाप्त होने की स्थिति आ गई। अगर भतीजे का बच्चा नहीं होता तो भतीजे के साथ ही इनका बोलो। तो ये तो बता नहीं पाई अच्छी तरह। अब चूंकि मैंने ये सब पूजा थोड़ी सी पूजा और कुछ कार्यक्रम करवाया था और मैंने अर्जी भी लगवाई थी, बताया भी था मैंने। तो आज इनके भतीजे का यानी कि इनके परिवार का वंश चलाने वाला आज छोटे से बालक के रूप में आ गया है। और अभी एक भतीजे के और प्रेगनेंसी है। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? और महाराज जी उसका एक पहले फिक्स करें। तो अब छोड़ो, पहले क्या हुआ अब की बात करो। चूंकि ये इतनी बड़ी घटना है, जैसे मैं हूँ,
मैं अकेला हूँ अपने जीवन में, मैं चला जाऊंगा, मेरा वंश चलाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। भाई क्या होता है, कोई आदमी आता है तो उसका वंश चलाने वाला होना चाहिए, वंश जब भी चलता है। अब हम जैसे साधु संत लोग, साधु संत भी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब हमारा तो वंश ही नहीं है। क्या हम जब तक है, जब तक अकेले हैं, और जिस दिन हम गए हमारे साथ हमारा नाम भी चला जाएगा। बस लोग याद रखेंगे, यहाँ गुरु महाराज जी थे तो सबकी सेवा करते थे। जय श्री राम। मेरी आज्ञा बाबा बहुत बाबा को श्री बालाजी श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा इसलिए मेरे चारा खराब हो गया, मतलब पेट में दर्द पे जाते हो गया, तो डॉक्टर ने तो एडमिट का बोला था, बट मुझे एडमिट नहीं किया था। तो मैंने आपसे प्रार्थना करी कि दवाइयों से सही हो जाऊँ, तो मेरे को आराम मिल गया और एकदम सही हो गई एक दिन में। और मैंने जॉब भी लगाई थी, जो मेरी प्रीवियस जॉब में कंटिन्यू नहीं है, तो अरे अंडी बातें मत करो। तो मुझे एक वर्क फ्रॉम होम जॉब भी मिल गई है, तो मैं घर से ही काम कर रही हूँ अभी, और उसके साथ साथ मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ। तो बाबा ऐसे ही बस मैं अच्छे से करती हूँ, इसलिए मैं जयकारे बोल रही हूँ। तो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। माइक सही पकड़ो जो जय बाबा की मेरे जेठ बहुत बीमार थे, यहाँ से दिल्ली गए, मशीन पे धर के बिल्कुल सब सोच रहे, सबको आज छोड़ दिया, इनका कुछ नहीं है, बिल्कुल शादी भी करनी अभी बाबा। मैंने 3 बजे बाबा नहा के मैंने अर्जी लगाई बाबा की, 4 बजे बाबा वो दिल्ली पहुँचे, वहाँ दिल्ली सब मशीनें निकल गई, और बाबा बोले कि मैं यहाँ पे क्यों लेके आए मेरे को, कि यहाँ तुम्हारा बोल नहीं गया, तो मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ। बाबा वहाँ जाकर वो बहुत अच्छे हो गए, घर पे आ गए, उसका जयकारा में लगा रहा। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवता सरकार की जय, श्री भैरव महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं कैंटीन गई थी, वहाँ पे 12 जगह से मैंने सामान लेके चली, मैं मेरे को थोड़ा भी सामान मतलब कुछ भी नहीं था, तो वहाँ बाबा मंदिर के सामने में बहुत बुरी तरह से गिरे हुए, हाथ में लग गई, मेरा सिर भी फट गया। फिर मैं आके बाबा पिंटू पारा में पट्टी बंधाने के बाबा खून भी नहीं बंद हुआ, मेरे को 8 बज गया। फिर मैंने कही मेरा कोई जल दे रहे बाबा की भभूति दे दो, बाबा की अर्जी लगा दो, फिर भी बाबा बंद नहीं हुआ। तो मैं बिरला में 8 बजे भर्ती किया मेरे लड़के ने, वहाँ बाबा जाके मैं
5 दिन लड़ती नहीं, मेरी कटी हुई है, टाके हुए। मैं बाबा से गई, बाबा मैं ऐसी रहूंगी क्या, मैं हमेशा लिखती रहती हूँ। पर मैं वहाँ से खूब अच्छी आई और बाबा बहुत अच्छी तरह उसके मैं जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नैनी महाराज की जय। जय बाबा। आगे तो नहीं आए मुंह में। बाबा महाराज मैंने अपनी आँख के लिए अर्जी लगाई थी, अच्छी आँख बनी और मेरा मन था कि मैं वृंदावन में उद्यापन करूं 11 साल। तो बाबा ऐसी कृपा हुई कि मैं वृंदावन में करके आई हूँ उद्यापन, उसके मैं जयकारे लगाई। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नैनी महाराज की जय। जय महाराज वहाँ से आकर बढ़िया मान से आगे लगाएंगे जो भी अंदर बाबा बाबा इसी वजह से मैं जयकारा लगाना चाहती हूँ। बाबा ऐसे कृपा बनाए रखना बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा बेटी की शादी करी थी, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी। अभी बाबा ने ऐसी कृपा करी, कैसा कहाँ से आया और कैसी शादी हो गई। और उसके पापा बिल्कुल कैंसिल करने की चक्कर में थे, नहीं छोड़ दो रिश्ता बिल्कुल। लगू वाले होते दिन में तो कितनी चिंता कर रही थी, मैंने क्या कहा था बाबा महाराज बस बालाजी सरकार की कृपा है। वही तुम्हारा बस बाबा वही है, नहीं तो उनके सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। बस तुमने मुझे पार लगा दिया बाबा, और बेटी नहीं है उन्हीं के बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, टेंशन मत करो। पापा कहीं जान नहीं देते थे, बालाजी की कृपा से यहाँ आने देते हो। बस मेरी बेटा ने लगाना चाहती हूँ महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार के चरणों में और नैन्सी महाराज के चरणों में बेटे के कुछ संकेत मिल चुकी है, इसका आपस की बात होने लगी है। और फोटो भी आपने डाल दिया है, पर फोन नंबर वाला तो बात नहीं हो रही, क्योंकि आज बड़ा बेटा गया है एसपी ऑफिस यहाँ के सामने, तो वहाँ से निकलवाने के लिए, पर लेकिन बात हो रही है उससे इंसाफ। ये बताओ कि तुम यहाँ कब आई थी? मेरे को 1.5 साल हो गए, 1.5 साल 1.5 साल काय के लिए आई थी? किसी के किसके लिए? बेटे के पता चल जाए इसका बेटा को हो गया था, पता नहीं चल रहा था बेटे का। मैं खुश था। और इनने बाबा ने कहा कौन आएगा, तुम प्रयास करते रहो। अभी आप नहीं थे, पहले मुलाकात पड़ा था ना, तब आपने ऑनलाइन किया था। मैं बाबा के आगे रोई, मैंने कहा बाबा कुछ तो संकेत दो, मतलब सीन कर रहा है, हमसे कुछ बात तो करे। तो सब बड़े बेटे से आए उसी दिन, उसने कहा मैं नहीं गया था, तो मैं वीडियो कॉल पे जाने के लिए था। तो उसने उसी दिन उसने मैसेज देके और फिर दूसरे वाले पे बात करना शुरू कर दी। और अमला थोड़ा मुझे लग रहा है कि अमला है कहीं भी है, अच्छा है, अब वो आ जाएगा। इसलिए मैं सबके साथ में जयकारे लगाना चाह रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री
लगा दी थी, यहाँ हाथ दुखे, इंजेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर ने बताया मुझको ऐसा कुछ हो नहीं जाए, तो मैंने उसकी भी अर्जी लगाई थी, तो वो बिना दवाई के अपने आप ठीक हो गया। तो उसके भी जयकारे लगा रही हूँ। श्री माताजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मित्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। और ये अभी मेरी बहन है ना बड़ी हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनका इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने घर से अर्जी लगाई, तो इन्फेक्शन तो लगभग रिपोर्ट नॉर्मल आई। दूसरे दिन फिर मैंने अर्जी लगाई, बाबा ऐसे ना करो क्या कुछ मतलब इन्फेक्शन का कम हो। उसी दिन पता पड़ा कोई इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन कम हो गया, उसके भी जयकारे लगा रही। श्री माताजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मित्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार से आंटी करती जैसे मेरी बीमारियां सभी कहती जय बाबा। बहुत बढ़िया, आज तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। तो अच्छा बाबा की सुबह 11 बजे फोन आया, संगी बुला रहे थे, सुनिए अच्छा भी चलिए क्या बात है बुला रहे। थोड़ी देर बाद फोन आया, नॉर्मल सी बात थी, मैंने अर्जी लगाई, नॉर्मल बात थी, सीधे बुला रहे थे। इस बात की मैं जयकारा देना चाहती हूँ। मैं 3 बार सफर से मैंने दरबार में आना शुरू किया। कुछ मेरे एक परिवार का और कुछ मेरे रिश्तेदार तो मेरे कट्टर विरोधी थे। पता नहीं बाबा ने क्या किया, उनसे हमारे घर के मालिकों की अपने आप बिगड़ गई, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, अपने आप बिगड़ गई। और एक मैंने हनुमान जयंती वाले दिन अर्जी लगाई थी, उसके भी शुभ संकेत मिल रहे हैं। मैं सबकी शामिल कर जयकारे लगाना चाहती हूँ। श्री माताजी की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मित्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। मेरा भूला पिछला जो भी जयकार रह गया हो बालाजी महाराज आप स्वीकार करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री मित्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। महिलाओं के साथ जयकारे हो। पता भी नहीं चला, हमने को समझ में नहीं अपने आप बहुत शांत है। लाइन बनाकर खड़े हो जाए। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो, नहीं तुम्हारा जयकारा नहीं, वहाँ चांद नाम का जयकारा बन गया। चलो भैया बहुत बड़ा जयकारा भी सुन लो। बाबा सरकार आपके गुरु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, और बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, और बाबा सरकार मेहंदी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। आज जो बाबा सरकार आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और जो दरबारों पर चली है बाबा सरकार, इसकी तो जितनी तारीफ करने क्योंकि अब साक्षात बिठा दी आपने बाबा सरकार, आप ही ने बिठा लिया यहाँ पे। ये जो जन सेवा कर रहे हैं महाराज जी, ये आप ही की वजह से बैठे हुए। और ये महाराज जी को भी टाइम नहीं निकलता, कोई हमारे पापा को भी टाइम मिलता नहीं है आने का जयकारा लगाने का। लेकिन महाराज जी को यहाँ पे आपने अपने चरणों में बांध के लगाया है, तो हम भी आपके चरणों में पड़े हुए हैं, महाराज जी चरणों में पड़े हुए हैं। पिछले मंगलवार को मैं जयकारा दिन भूल के चला गया था, तो मैंने बाबा सरकार यहाँ पे अर्जी लगाई थी। वो अर्जी एक ऐसी लगाई थी बाबा सरकार, क्योंकि एक भक्त वो भी दरबार से जुड़ गया, जो आपसे जुड़ गया बाबा महाराज, वो आए या ना आए, फिर उसकी व्यवस्था बनाना सब आपका कार्य हो जाता बाबा सरकार। ये चमत्कार देखने को मिला है। पिछले मंगलवार को मैं जब अर्जी लगाई, भक्तों ने सुनी थी वो अर्जी, सुनी थी, तो बाबा सरकार मैंने यहाँ पे एक अर्जी लगाई थी आपके चरणों में कि हमारे एक व्यापारी था, उसके बच्चे को कैंसर हो गया था।
तो वो व्यक्ति यहाँ से क्या नाम है मुंबई चला गया था उस बच्चे को लेके, उसको एक ही संतान थी। तो बाबा सरकार जब मैंने यहाँ पे जब अर्जी लगाना था तो मेरे उनका फोन आया था, बड़े परेशान से दुखी से थे। मैं दरबार में फोन उठाता नहीं लगा घर, फिर महाराज जी ने बीच में मेरे को आज्ञा दे दी कि भैया बात कर लिया कर बाहर निकल के। तो मैंने वो फोन उठाया तो वो रोने लगे। तो मैंने आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आपके बच्चे को क्या दिक्कत, अकेली संतान थी, सोचते हैं समाज में पता पड़ेगा। मेरे घबराते हुए उन्होंने बताया कि उसको कैंसर है और लास्ट स्टेज पे। मैं बाबा सरकार के सामने अर्जी में आया, मैंने बाबा सरकार से प्रार्थना करी। शक्ति ने कहा अब स्वीकार नहीं होगी। मैं बाबा सरकार आपके चरणों में सेवा कर रहा हूँ, मेरी भी अर्थ है। अगर उसका बच्चा नहीं बचा तो मेरी सेवा बेकार है। बाबा सरकार ने आदेश किया कि मैं विचार करूंगा। नहीं बाबा विचार नहीं करना, उसके प्राण बचाने आपको। और बाबा की कृपा से आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, शादी भी हो गई और सब बढ़िया चल रहा है।